कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है नशा वो लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आजकल की जो युवा वर्ग के बच्चे हैं इस ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बच्चों, हमारे देश का उज्जवल भविष्य है आप जैसे युवा पर ही टिका हुआ है। अगर देश की युवा पीढ़ी गलत रास्ते में जाने लगेगी तो निश्चित रूप से आप हमारा देश का भविष्य जो है बच्चों अंधकार में चला जाएगा। हमारे देश का युवा वर्ग को ज़िंदगी के हर पहलू को जीने की इच्छा होती है। सही बात है, आपकी इच्छा है, अच्छी बात है, जीवन के हर पहलू को जीना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत पहलू को भी जिए। ये तो बिल्कुल गलत होगा। आपको जीना है, अच्छे अच्छे पलों को जिए, ऐसे पलों को जिए, ऐसी इच्छाओं को अपने अंदर जागृत करें जिससे आपकी समाज में, आपके देश में आपकी एक अच्छी पहचान बने। ऐसी इच्छा बिल्कुल न करें जो आपके लिए ही खतरनाक हो जाए। बच्चे, अगर आप नशे की ओर जाते हैं तो आप अपना सिर्फ शारीरिक नुकसान ही नहीं करते हैं, आप अपना मानसिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा करते हैं। भारत में नशे का सेवन बिल्कुल हवा की तरह बच्चों फैल रहा है। इसका कारण मुझे तो लगता है कि सिर्फ लाइफ स्टाइल है। बच्चे कहीं ना कहीं इसको, नशे को लाइफ स्टाइल का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं नशा करूँगा तो मेरा लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मैं बहुत ही स्टैंडर्ड कहलाऊँगा। लेकिन आपकी ये सोच यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है बच्चों। ऐसा मैं आपको कह रही हूँ और मैं बहुत ही उम्मीद के साथ आपके सामने आई हूँ बच्चों कि आप मेरी बातों को समझेंगे। बच्चों, जीवन में लाइफ स्टाइल बनाना अच्छी बात है, अपने आप को दिखलाना भी अच्छी बात है, लेकिन हम लाइफ स्टाइल को ऐसा ना बनाएं कि हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हम खुद इससे परेशान हो जाए। आज अगर आप अपने जीवन में नशे को उतारते हैं बच्चों तो ये आपकी मानसिक अवधारणा बन जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, आप इसमें फंसते चले जाएंगे। आपको सही गलत की सोच जो है ये भी आप नहीं समझ पाएंगे। आजकल जो बच्चियों के साथ बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, बच्चियां कहीं जाने से असुरक्षित महसूस कर रही है, उसका कारण एक तरह से नशा भी है। क्योंकि नशे के बाद बच्चे कहीं ना कहीं अपनी मानसिक स्थिति को खो बैठते हैं, उनमें सही और गलत की समझ नहीं होती है, वो कुछ ऐसा गलत कर जाते हैं जिससे किसी दूसरे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए और मैंने देखा है बच्चों कि ये अधिकतर युवा पीढ़ी में जो नशे की आदत होती है ये मित्रों की संगत में ही हो जाती है। उन्हें लगता है ये मित्र नशा कर रहा है, ये मुझे कह रहा है, मैं नहीं करूँगा तो इनकी नज़र में मैं कहीं ना कहीं क्या हो जाऊँगा, गलत हो जाऊँगा, कमज़ोर हो जाऊँगा, मैं भी ऐसा करता हूँ। नहीं, ये आपकी गलत सोच है। अगर आपके मित्र ऐसा कहते हैं तो आप उसे समझाइए ये गलत है, ना कि आप उसमें शामिल हो जाइए। अगर आप उसमें शामिल होते हैं बच्चों तो आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए कि मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, मैं बहुत ही मतलब दिखावे में बहुत ही आगे हो गया हूँ, मैं बहुत ही मतलब क्या कहें हीरो टाइप से हो गया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी आपकी का उम्र ये ऐसा है बच्चों कि आपके अंदर सही और गलत को समझने की शक्ति नहीं है, या आप लाना ही नहीं चाहते। अगर आप लाना चाहेंगे बच्चों तो सही और गलत आपको बिल्कुल नजर आएगा कि नशे करने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आपका एक नशा आपके लाइफ स्टाइल में दिखावे का जो होगा वो आपके लिए एक पल के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उससे आपका पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। आपके जीवन में खुशियाँ तो आने से रहेगी ही, आपके परिवार की भी खुशियाँ चली जाएगी। इस कारण बच्चों ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ना करें जिससे आपको, आपके परिवार को, आपके देश को, आपके समाज को उससे नुकसान हो। अगर कोई ऐसा करते भी हैं आपके दोस्त तो उसको समझाइए, ना कि आप भी उसमें लिप्त हो जाइए। नशा चाहे किसी भी चीज़ का हो, शराब का हो, तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, बीड़ी का हो, किसी भी चीज़ का नशा हो। नशा तो नशा होता है और वो हमेशा से क्या होता है, गलत ही होता है।
अब अभी आपका उम्र है अपने कैरियर को बनाने की, इसलिए इन सब चीज़ों से आप दूर रहें, दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहें। लाइफ स्टाइल को बदलना है बच्चों तो कुछ अलग करके, कुछ अच्छा करके लाइफ स्टाइल को चेंज करें, जिससे समाज में, देश में या परिवार में आपका नाम रोशन हो, लोग आपके अच्छे कामों से आपको जाने, न कि गलत कामों से आपको जाने। भारत सरकार बच्चों नशे को रोकने के लिए रोजाना हर एक नई संभव कोशिश कर रही है। बहुत से लोगों को जागरूक कर रही है, जागरूकता अभियान भी चला रही है, बहुत से काउंसलिंग सेंटर का निर्माण भी उन्होंने कराया है, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब तक हम और आप नहीं चाहेंगे तब तक ये नशा दूर हो सकता है? नहीं। जब तक आप नहीं चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे, तो देश क्या समाज से किसी भी बुराई को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। किसी भी बुराई को खत्म करने के लिए हमें खुद उस पर पहल करना होगा, हर एक घर को उस पर पहल करना होगा, हर एक परिवार के लोगों को उस पर पहल करना होगा, चाहे वो सरकार की कोई भी योजना हो। हम जब तक खुद को सजग नहीं करेंगे कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। हम दूसरों को दोष देना बंद करें, खुद में सुधार लाएं, इन सब चीज़ों से बचें। अगर आप इन सब चीज़ों को करते भी किसी को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, तो उन्हें समझाएं कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, उसको अच्छी संगति में लाने की कोशिश करें, ना कि आप खुद उसमें फंसते चले जाएं। अगर बच्चे आप चाहते हैं कि आपका देश अच्छा हो, आप एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा देश, आपका भविष्य अंधकार में न जाए, हमारा देश अंधकार में न हो, हम सही रास्ते पे चले, ये तभी संभव है जब हम अपने अंदर बुराइयों को नहीं आने देंगे, किसी भी गलत चीज़ों को नहीं आने देंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को समझेंगे, अगर हर एक बच्चे इस चीज़ को समझेंगे, तो निश्चित रूप से बिना सरकार के पहल किए ही ये हमारा समाज जो है, हमारा देश है, नशा मुक्त हो जाएगा। और आप हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं। देश के भविष्य को हमेशा देश के लिए अच्छा ही सोचना होता है। आप मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए अपने अंदर किसी भी गलत चीज़ों को ना आने दें। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग नशे से दूर रहेंगे और दिखावे की ज़िंदगी में बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, लेकिन अपने अच्छे कामों से करेंगे, ताकि आप उसको हमेशा से याद रखें, आपकी आने वाली पीढ़ी जो है आपको याद रखे। धन्यवाद।